नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम हो रहा है और मैं बात कर रही हूं महाकुंभ की। इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाने के लिए जो मेहनत योगी सरकार की तरफ से की गई थी वो श्रद्धालुओं को पसंद आ रही है और वो मेहनत रंग लाती हुई नजर भी आ रही है। अब से कुछ दिन बचे हैं महाकुंभ का आयोजन समाप्त होने में और इसीलिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार उमड़ रही है। लेकिन इस महाकुंभ से कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे ऐलान हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी बताए जा रही हैं, जो राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए भी बताए जा रही हैं। वैसे तो हर बार महाकुंभ की धरती पर ऐसा कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाता है जो देश की राजनीति, जो देश की रणनीति, जो देश की दशा और दिशा, हर चीज को डिस्क्राइब करता है। और इसी के साथ माना यह जा रहा था कि इस बार जब महाकुंभ का आयोजन होगा तो हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है या फिर उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यह समझ लीजिए कि देश दुनिया से आए हुए संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर तरफ आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। श्रद्धालु यहां पर आकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से धर्म संसद में राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया और हिंदू धर्म से उनको निष्कासित करने तक की मांग संतों द्वारा उठाई जा रही है, यह अपने आप में पूरी कांग्रेस के लिए एक गले की फांस की तरीके से साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है, वहां पर रविवार को एक धर्म संसद हुई और इस धर्म संसद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। पहले उस पर चर्चा हुई और फिर सर्वसम्मति से उसे पास कर दिया गया। दरअसल उनके एक बयान को लेकर साधु संत समाज नाराज है और उसी बयान से उनको पीड़ा हुई और इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने रखे। ऐसा ना करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि धर्म संसद में राहुल गांधी के बयान की चर्चा हुई। राहुल गांधी का वो बयान उठाया गया जिसमें कांग्रेस नेता मनुस्मृति को लेकर अपनी बात रख रही हैं। राहुल गांधी जब लोकसभा में बयान दे रहे थे तो पहले उन्होंने हाथरस गैंगरेप की घटना का जिक्र किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिसने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रही है और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो अपराधी हैं वो उन्हें डराते धमकाते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया, उन्होंने संविधान का जिक्र किया और इसी को लेकर पहले भी आलोचना हुई थी उनकी और धर्म संसद में साधु संतों के बीच भी जब यह मुद्दा उठा तो राहुल गांधी के लिए निंदा प्रस्ताव रख दिया गया। जी हां, राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव रखा गया, जिसको लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों के संरक्षण देती है उनको। मतलब बयान के मायने इस तरीके से निकाले गए हैं राहुल गांधी के और इसीलिए उन पर कटाक्ष किया जा रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं निंदा प्रस्ताव तो रखा ही गया। इसी के साथ परम संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है, यह भी बात संतों द्वारा कही गई है। शंकराचार्य की तरफ से साफ कहा गया है कि क्षमा याचना मांगी जाए, 1 महीने के अंदर अंदर वो बताएं कि उन्होंने किस आधार पर यह बयान दिया और वो ये भी बताएं कि इस आधार पर हिंदू धर्म की निंदा करने पर क्यों ना हिंदू धर्म से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाए। महीने भर के अंदर राहुल गांधी ने अगर अपना पक्ष नहीं रखा तो उन्हें हिंदू धर्म से बाहर करने की जो मांग लगातार उठाई जा रही है वो और प्रबल तरीके से उठाई जाएगी और हिंदू धर्म से उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये सीधे सीधे तौर पर शंकराचार्य ने चेतावनी दी है राहुल गांधी को। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महाकुंभ में आए साधु संतों ने राहुल गांधी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।